ہے कि सऊदी अरब ने अभी जो उम्र की हद है वो चेंज कर दी है। इससे पहले आपका जो वीज़ा लगता था वो 21 साल से आप जो उम्र ऊपर होती थी उसमें लगता था, उससे कम में नहीं लगता था। कुछ कैटेगरीज थी जिसमें 21 साल से कम भी वीज़ा लग जाता था, लेकिन अब क्या है, आपकी लो स्किल्ड, एक है हाई स्किल्ड और एक है एवरेज। अब इनमें से होता क्या है कि एक वो लोग होते हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कुछ भी नहीं होता, वो अनपढ़ होते हैं। कुछ मैंने ऐसे हैं जो बिल्कुल सिरे से चेंज होते ही नहीं हैं, तो बहुत मसला होता है। अगर चेंज आपको करवाना भी पड़ जाए तो चेंज हो जाए तो आपको एक एक साल तक इंतज़ार करना पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। नाजरीन, सऊदी अरब का नया वीज़ा हासिल करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सऊदी अरब ने वीज़ा की जो पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ी नरमी कर दी है, और वीज़ा की जो पॉलिसी है उसमें बड़ी नरमी कर दी और बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है इन तमाम अफराद के लिए जो सऊदी अरब का नया वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इससे पहले कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए बैठे हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाजरीन, चलते हैं असल टॉपिक की जानिब। सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि सऊदी अरब ने अभी जो उम्र की हद है वो चेंज कर दी है। इससे पहले आपका जो वीज़ा लगता था वो 21 साल से आप जो उम्र ऊपर होती थी उसमें लगता था, उससे कम में नहीं लगता था। कुछ कैटेगरीज थी जिसमें 21 साल से कम भी वीज़ा लग जाता था, लेकिन अभी जो तमाम पाबंदियां हैं वो ख़त्म करके उम्र की हद जो है वो 18 साल कर दी गई है। 18 साल से उम्र आपकी ज़्यादा है तो आपका सऊदी अरब में वर्क वीज़ा लग जाएगा। तीन किस्म की कैटेगरीज है वीज़ा की। सऊदी अरब में जो भी काम के हवाले से वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, वर्क वीज़ा की तीन कैटेगरीज होती है। एक है आपकी लो स्किल्ड, एक है हाई स्किल्ड और एक है एवरेज। अब इनमें से होता क्या है कि एक वो लोग होते हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कुछ भी नहीं होता, वो अनपढ़ होते हैं। अगर पढ़े लिखे होते हैं तो काम उनका ऐसा है कि जिसके लिए उनको किसी किस्म की डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं होती, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, तो वो होते हैं सबसे लो स्किल। उसके बाद आ जाते हैं एवरेज स्किल्ड। एवरेज स्किल्ड वाले बंदे वो बंदे होते हैं जिनके पास अपने काम के मुतल्लिका सर्टिफिकेट, जिनके पास उनके काम के मुतल्लिका डिप्लोमे वगैरह होते हैं। और फिर सऊदी गवर्नमेंट भी डिमांड करती है कि उनके पास डिप्लोमे होने चाहिए, उनके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और उसी बेस पे वो सऊदी अरब में उनका इकामा बनता है, अदरवाइज उनका इकामा नहीं बनता। ये दूसरी स्किल्ड हो गई। और तीसरी होती है एक हाई स्किल्ड। हाई स्किल्ड में जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह के जितने भी शोबे आते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन ये दरमियाना स्किल्ड है ना, सबसे ज़्यादा मसला इन लोगों को आता है। उनको क्यों आता है? क्योंकि सऊदी अरब ने जो नया सिस्टम मुतारिफ कराया है, जो हर एक मुल्क के अंदर उसके जो लोग हैं उनसे पहले सर्टिफिकेट उनके चेक करवाए जाते हैं, वेरिफिकेशन करवाई जाती है, फिर उनके इम्तिहानात लिए जाते हैं, फिर जाके उनके डिप्लोमे की बेस पे उनके जो सर्टिफिकेट है उस बेस पे उनको वीज़ा इशू होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला ये आया कि दरमियान में कुछ लोगों ने दो नंबरी की, तो उसको पकड़ने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने अपने जो अताशी हैं, उनके अपने सऊदी एहलकार हैं दूसरे ममालिक यानी पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान में भी उन्होंने बिठा दिए हैं। उनकी निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। इसी तरह जो बंदा सऊदी अरब के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और उसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह है, तो सऊदी अरब के अंदर रहते हुए उस डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बेस पे वो अपना महीना जो है वो प्रोफेशन चेंज करवा सकता है। तो सबसे अहम और एक आखिरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी बंदा जब नया वीज़े हासिल कर रहा हो तो आपने कभी भी गलत वीज़े की सिलेक्शन नहीं करनी। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि अगर आप ड्राइवर हैं, सऊदी अरब में पहुंचकर आप बड़ी गाड़ी चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सऊदी अरब में पहुंचूं और फिर ड्राइविंग करूं, लेकिन पाकिस्तान में आपको अगर वीज़ा मिल रहा है लेबर का, अगर आपको मिल रहा है किसी खयात का यानी दर्जी का या आमिल मंजिली का या सायखास का, कुछ मैंने ऐसे हैं जो बिल्कुल सिरे से चेंज होते ही नहीं हैं, तो बहुत मसला होता है। अगर चेंज आपको करवाना भी पड़ जाए तो चेंज हो जाए
تو آپ کو ایک ایک سال تک انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، اچھے بھلی بھاری اماؤنٹ لگ جاتی ہے، پیسہ لگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ویزا سلیکشن جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ایجنٹس آپ کو ویزا لگوا تو دیں گے، لیکن یہ لوگوں نے 2 نمبریں کی، اور اب بھی یہ 2 نمبریاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل کوئی بندہ آپ کا ویزا 2 نمبری سے لگوا دے اور سعودی عرب میں ہم پہنچ کے آپ پھنس جائیں۔ آپ کا ویزا، میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کہ آپ کا ویزا فار ایگزامپل لگ گیا ہے کسی ایسے ٹریڈ کا، اس کے لیے فنیکر بھائی آپ کا ویزا آپ کا پاکستان سے اگر لگ گیا، یعنی کہ بجلی کا، یوں سمجھ لے، قہر بھائی بولتے بجلی کو، اور آپ کے پاس ڈپلوما ہے نہ سرٹیفکیٹ ہے، تو سعودی عرب میں پہنچنے کے بعد آپ کو مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ فنیکر بھائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما ہونا چاہیے۔ اس بیس پہ یہ جو آپ کا اقامہ بنے گا، پھر اقامہ بننے کے بعد نیکسٹ جو اقامہ ہوگا وہ تجدید بھی اسی بیس پہ ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے ویزا سلیکشن جو ہے وہ سب سے پہلے اہم ہے، ضروری ہے۔ ایک بندہ جو جس طرح میں نے بات کی ڈرائیور کی، اگر وہ لیبر کا ویزا لے کے سعودی عرب میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس سے پہلے تو اپنا ویزا چینج کرنا پڑے گا۔ آپ کے ٹریڈ کے مطابق جو آپ کام جانتے ہیں، اسپیشلی آزاد ویزا والے یہاں پہ مار کھاتے ہیں، جو کام آپ جانتے ہیں آپ نے ویزا بھی وہی لینا ہے، اور اگر اس کام کے لیے ریکوائر ہے ڈپلوما سرٹیفکیٹ، تو وہ ڈپلوما سرٹیفکیٹ اوریجنل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پاکستان سے نیوا ٹیگ میں آپ کو امتحان پاس کرنا پڑے گا، اور پھر وہ ڈپلوما سرٹیفکیٹ آپ کا سعودی ایمبیسی سے اٹیسٹڈ ہوگا، اور پھر جا کے سعودی عرب میں آپ لیگل ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فی امان اللہ۔